आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब पिंच में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद की कट ऑफ के बारे में। आज हम रियल डेटा के साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो एनालिसिस करने वाले हैं। इतनी लो कट ऑफ नहीं जाएगी, क्या 75 प्लस में आप सेफ हैं? इन सारे डेटा पर आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। क्या कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। यदि अगर आप किसी दूसरे जोन के कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, उस जोन को कमेंट कर सकते हैं और मैं अगली वीडियो आपके सामने उसी जोन पे कट ऑफ और सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों फिर वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं भाइयों, अगर आपने इलाहाबाद से आरआरबी ग्रुप बी का फॉर्म अगर आपने भरा है तो ये वीडियो आपको शॉक कर सकती है, क्योंकि इस बात की जो हमारी कट ऑफ है इतनी लो नहीं जाएगी जितना लोग बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें रियल डाटा कंपटीशन प्लस ट्रेंड के बेसिस पे एग्जैक्ट रेंज बताने वाला हूँ। क्या भैया आपकी बार की कट ऑफ जा सकती है, आपकी बार की कट ऑफ जा सकती है। पहले रियलिटी समझ लेते हैं। टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है? 32,000 के अप्रॉक्स हमारी टोटल वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद जोन में हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 2000 से 2500 के बीच में हमारी यहाँ पर हमारी क्या अप्रॉक्सीमेट रियलिस्टिक रेंज हमको नजर आ रही है कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी देखने को नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, अगर हम बात करते हैं टोटल एप्लीकेशन कितने हमारे आरआरबी को गए हैं, तो आप बोलेंगे 1 करोड़ से भी ज्यादा हमारे एप्लीकेंट ने क्या किया है, अब इस फॉर्म को भरा है। अच्छा पर सीट भैया फिर कंपटीशन क्या रहने वाला है? पर सीट अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं, आप कैलकुलेट करो पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। एक सीट पे अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं 350 से लेकर 500 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद में, और यह बढ़ जाता है क्योंकि इलाहाबाद जो जोन है वो काफ़ी बेहतरीन जोन है। क्योंकि काफ़ी बेहतरीन जोन है। क्यों भैया बेहतरीन जोन है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अगर यूपी साइड का जो लड़का है और बिहार साइड का जो लड़का है वो अपनी प्रेफरेंस को कौन से जोन में सबसे पहले देता है, तो आप बोलेंगे भैया वो इलाहाबाद जोन को देता है, फिर गोरखपुर जोन को देता है। तो इलाहाबाद जोन इसलिए काफ़ी डिमांडिंग बढ़ जाता है, काफ़ी डिमांडिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है। इसलिए वो क्या बन जाता है, आप बोलेंगे क्राउड वाला माहौल। वहाँ पर यूपी बिहार का जो लड़का है वहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, तो इसलिए वो बच्चा कहाँ पर डालता है, या फिर इलाहाबाद जोन में डालेगा या फिर बिहार जोन में डालेगा, सॉरी, या फिर इलाहाबाद जोन में डालेगा या फिर पटना जोन में डालेगा, या फिर कहाँ पर किस जोन में डालेगा, या फिर जो आपका जो गोरखपुर जोन है उस जोन में आपको डालेगा। तो अगर हम बात करते हैं पिछले ट्रेंड को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो लास्ट साइकिल 2022 की अगर हम ध्यान में रखते हैं तो 65 से 67 के अराउंड हमारी कट ऑफ गई थी। अगर हम ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी तो वो 60 के करीब में ओबीसी की कट ऑफ गई थी। अगर हम एससी की अगर हम बात करते हैं तो 50 से 55 के बीच में हमारी कट ऑफ गई थी। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक चीज को आपको एकदम माइंड में एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के रखना है कि उस टाइम नॉर्मलाइजेशन और कई टफ शिफ्ट थे या नहीं थे, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमारा क्या होने वाला है, 3 स्ट्रॉन्ग रीजन है कट ऑफ को हाई करने वाले, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहला क्या है, आप बोलेंगे कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन नए बच्चे हमारे क्या हो रहे हैं, कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा कंपटीशन क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, पुशअप हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हर साल एप्लीकेंट हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मान लो जिन बच्चों ने 10th और 12th का जो फॉर्म डाला है, 10th और 12th हमारी यूपी बोर्ड या फिर अदर जो बोर्ड हैं, उससे जो पास आउट बच्चे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं किस में आने वाले हैं, आप बोलेंगे कंपटीशन में आने वाले हैं। मान लो उसका आधा बच्चा भी कंपटीशन में आएगा, या उसका 75% बच्चा अगर कंपटीशन में आएगा, तो वैसे ही कंपटीशन क्या हो रहा है, आप बोलेंगे बढ़ रहा है। बट अब की अगर हम अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम है और प्रिपरेशन के अदर सोर्सेज हैं, उससे क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। अगर हम पेपर लेवल के अगर हम देखते हैं तो पेपर का लेवल जो हमारा था वो काफ़ी मॉडरेट था, क्योंकि उसमें करंट ही क्या कर रही थी, आप बोलेंगे करंट लगा रही थी, और सारी चीज़ें हमारी क्या हुआ करती थी, मॉडरेट थी। अगर हम बात करते हैं थोड़ा जो हमारे साइंस के क्वेश्चन थे वो काफ़ी क्या थे, आप बोलेंगे पजल टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मतलब स्कोर हमको क्या रखना है, आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली हमको क्या रखना है, आप बोलेंगे हाई ही रखना पड़ेगा। अगर हम कट ऑफ सिर्फ तब कम जाएगी अगर हमारे पेपर का लेवल बहुत टफ आ जाता। मान लो पेपर का लेवल काफ़ी टफ आ जाता तो, और नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता। नॉर्मलाइजेशन जो हमारा था उसमें अगर हम काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता, लेकिन जनरली ऐसा कम होता है।
जनरली हमारा क्या होता है, ऐसा कम होता है कि पेपर का लेवल बहुत ही टफ आ जाए। जैसे अब की बार होमगार्ड का पेपर, होमगार्ड का पेपर जो था, यूपी होमगार्ड का पेपर जो था, वो टफ नहीं बोलेंगे उसको, काफी उलूल जुलूल पेपर बोलेंगे। जैसे जेई का पेपर आ रहा है, तो जेई का पेपर क्या है, आप बोलेंगे यूपी जेई जो हमारा है वो काफी काफी डेप्थ से क्वेश्चन को पूछ रहा है। जैसे यूपी जी के है वो काफी डेप्थ से क्वेश्चन को पूछ रहा है। ऐसे हम बोलते हैं पेपर बहुत टफ आ जाए, तो पेपर टफ आ जाएगा तो सबके लिए टफ यार आ जाएगा, वो चाहे पढ़ता हो और चाहे वो न पढ़ता हो। मान लो सरल आ गया पेपर, तो वो पढ़ता हो तो उसके लिए भी सही है, और जो नहीं पढ़ता है वो भी यार क्वेश्चन को बना सकता है। समझ रहे हैं इस गेम को? तो अगर पेपर अगर मान लो पेपर है वो अगर टफ आएगा, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही क्या कर पाएंगे, उस चीज में रेस में फाइट कर पाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन में हैवी डिफरेंस आता है जब हमारी शिफ्ट ज्यादा हो जाती हैं। जब हमारी शिफ्ट ज्यादा हो जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लेकिन जनरली ऐसा होता ही कम है। जैसे मान लो अब की बार जो आरआरबी टेक्नीशियन जो ग्रेड थर्ड था, उसमें गुवाहाटी जोन से अगर हम बात करते हैं तो गुवाहाटी जोन में काफी यार काफी लंबा गैप देखने को मिला। मान लो 35-38 नंबर का एक बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिल गया, और उसका क्या हो गया, 50 उसके नंबर थे, 35-38 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया और वो गुवाहाटी जोन से क्या हो गया, अब नहीं सिलेक्टेड हो गया। तो ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर हम मेन बात करते हैं फाइनल रेंज क्या रहने वाली है, कट ऑफ की एक्सपेक्टेड रेंज क्या रहने वाली है, भाई मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मैं आपको एक डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अप्रॉक्स में कट ऑफ जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। बट हाँ, मोटा मोटी इतनी कि अगर आप आसपास में हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी को अभी से ही क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है, उस कोर्ट केस से जैसे वैकेंसी छुटकारा पा रही है, वैसे तुरंत ही क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे तुरंत मूव करेगी किधर, आप बोलेंगे तुरंत तुरंत उसका रिजल्ट जस्ट आने वाला है, और जस्ट रिजल्ट के बाद में 20 से 25 दिनों के बाद में आपका क्या करवा लिया जाएगा, फिजिकल करवा लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान में रखिए कि मान लो यार पहले केस तो काफी लंबा खींचा, फिर रेलवे ने क्या कर दिया, तुरंत एक उसने क्या क्या जारी किया, आप बोलेंगे उसकी एग्जाम डेट जारी की। एग्जाम डेट जारी करने के बाद में फिर यार वो कोर्ट केस चल ही रहा था, वो अपना इंटीमेशन जारी कर रहा है, वो अपना क्या रहा है, एडमिट कार्ड जारी कर रहा है, वो अपना एग्जाम डेट जारी कर रहा है, वो सारी चीजों को कर रहा है, जो 10th वर्सेज हमारा किसका, 10th वर्सेज आईटीआई का जो मामला था, उसमें ये सारी चीज जारी कर रहा था। फिर जस्ट 10 दिन के बाद में उसने क्या कर दिया, मेन 17 नवंबर उसकी डेट थी, 17 नवंबर उसकी डेट उसने जारी की। फिर 17 नवंबर 2025, फिर उसके बाद में उसने कितना, 27 नवंबर 2025, आई थिंक 27 नवंबर 2025 को उसने अपना क्या कर दिया, फाइनल नोटिफिकेशन जारी करवा के 27 नवंबर 2025 से अपना एग्जाम स्टार्ट करवा दिया। तो इस एक ट्रेंड को यार समझिए आप। अगर इस ट्रेंड को आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका, फिर मान लो अच्छे नंबर आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, नहीं सारी चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे। समझ रहे हैं? इलाहाबाद की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर यूआर से आप हैं तो 72 से 82 के बीच में अगर आपके मार्क आ रहे हैं तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से सेफ हैं, क्योंकि आपको यार आपको यही थोड़ी चीजों को देखना है कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, बट जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन भी तो गेम चेंजर होगा। अगर 72 से 82 के बीच में आप आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन यार कितना फ्लक्चुएट करेगा आपको, नॉर्मलाइजेशन कितना फ्लक्चुएट करेगा। मान लो 76 नंबर वाला बच्चा है, उसकी टफ शिफ्ट है, 76 नंबर वाला बच्चा है, मान लो 5 नंबर आ गया उसके, तो 76 5 कितना हो गया, 81 हो गया। आपके एग्जैक्ट हमारी कितने हैं, मान लो 82 नंबर है, मान लो आपके 80 नंबर हैं, तो आपको वो थोड़ी बीट कर पाएगा। अब मान लो एक दो नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यार, इतनी शिफ्ट है, 101 शिफ्ट है, तो उसमें एक दो नंबर तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं, 68 से 78 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ में, तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से सेफ हैं, इसमें किसी प्रकार की संशय और दुविधा की बात नहीं है। अगर आप एससी से हैं, 58 से 68 के बीच में अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के साथ में मार्क आ रहे हैं तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से सेफ हैं। अगर आप एसटी से हैं, 50 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। अगर यहीं पर अगर एक कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे अप्रेंटिसशिप वाले जो इस समय जो बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, वो अगर उनके कितने के नंबर बीच में आ रहे हैं, 45 से 50 के नंबर के बीच में अगर वो उन बच्चों के नंबर आ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि उनको अप्रेंटिसशिप के कुछ थोड़े बहुत नंबर उनको मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं, भाई मैंने सेफ नहीं, मैंने फिर आपको बोल दिया यार, सेफ मैं नहीं बता सकता हूं कि आप सेफ हैं या नहीं सेफ, बट हाँ ये मोटा मोटी मैं सेफ बता सकता हूं कि यार आप सेफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बट हाँ इतनी की ही अराउंड आपकी कट ऑफ घूमने वाली है। मैं यार कोई भगवान थोड़ी हूं, मैं जो बता दूं यार इतनी कट ऑफ जाने वाली है, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद में आप मेरे को आकर गाली दें, ऐसा नहीं।
रियल कंपटीशन मैंने आपको कंपटीशन जो रियल कंपटीशन चल रहा है, मैं ऐसा तो यार नहीं बताऊंगा कि मान लो 50 और 50-55 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, मैं बात बोल दूं कि यार 50 नंबर के टॉप जाएगी, मैं प्यारा हो जाऊं, फिर उसके बाद में क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर आके लोग ही मेरे को गाली देंगे कि यार ये देखो बता रहा था। फिर जो वीडियो का ट्रस्ट होगा, वो वीडियो का ट्रस्ट एकदम क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर आप मेरी वीडियो को देखना ही पसंद नहीं करेंगे। समझ रहे हैं भाई? तो ऐसा ही है, जो रियल जो कंपटीशन चल रहा है, तो उस कंपटीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सिलेक्शन चाहिए तो टारगेट रखो 75 प्लस, आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर 80 प्लस हैं तो ऑलमोस्ट कंफर्म आप हैं कि आप रेस में एकदम कंफर्म हैं कि आप हो जाएंगे। सच सुन लो, क्या एग्जाम अब इजी नहीं रहा? तो 60 से 65 लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं यार। एक चीज मैं बता दूं, कभी भी एग्जाम की कट ऑफ टॉपर डिसाइड नहीं करते हैं। एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वही कट ऑफ जो हमारी होती है उसको डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन वही लेगा जो 75 प्लस मारेगा। मैं बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए 80 प्लस स्कोर की स्ट्रैटेजी, बताओ। मेरे खुद के नंबर जो हैं, मैं अपने खुद के नंबर की यदि मैं बात करूं तो मेरे जो नंबर हैं, चलो मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको स्कोर कार्ड के साथ में मैं आपके सामने आने वाला हूं, और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर मैं बात करूं 80 प्लस अगर आपका स्कोर है तो स्ट्रेटजी बताऊं। और अगर आपके 80 प्लस स्कोर, अगर 80 प्लस स्कोर की आप स्ट्रेटजी मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं आपके सामने वो भी मैं बता सकता हूँ। चैनल पे आते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको मैं क्या दूं, स्ट्रेटजी वाला वीडियो दूं, या फिर ये कोर्ट केस वाला जो चक्कर चल रहा है, ये कोर्ट केस का जो लफड़ा चल रहा है, उसका मैं वीडियो बनाऊं? आपको कमेंट में करना है। आपको कमेंट में क्या कर देना है, आप बोलेंगे एक कमेंट आपको प्यारा सा ड्रॉप कर देना है, जिससे मैं क्या कर पाऊँ, इन सारी चीजों को एनालिसिस करके मैं इन सारी चीजों पे एक अच्छी सी वीडियो में बना पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये ध्यान रहे, और यार किस जून की आपको कट ऑफ की वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। टाटा, बाय बाय।